देखो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, साधारण ब्याज। आज के इस क्लास में हम लोग साधारण ब्याज पे विशेष चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन सहित हम आपको एक फॉर्मूला के रूप में निकाल करके दे देंगे। बात समझ रहे हैं? और इसके बाद फिर अगली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज पर बात करेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आज हम सिंपल इंटरेस्ट पे बात करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी कारगर होता है। वजह एक ही है कि उसमें एक निश्चित समय अंतराल पर जो ब्याज होती है वो ब्याज मूलधन में नहीं जुड़ती है। ये हमारे लिए समझिए खुशी की खबर है। माने चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना ये थोड़ी सी राहत का विषय होता है कि हम लोग माने मूलधन में हमारा वो जो महीना के बाद जो ब्याज लगता है ना, वो ब्याज आपको नहीं है होता है। बात समझ में आया मेरी बात? नहीं आया। तो हम चले साधारण ब्याज की तरफ। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ आज के क्लास का हेडलाइन जो होगा, मेन टॉपिक क्या है वो लिख देते हैं। आप लोग आवश्यकता अनुसार कभी इस चीज़ को समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में इनका नाम है साधारण ब्याज। नाम से भी आप समझ सकते हैं क्या है। जब नाम से साधारण है ब्याज तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव है। अकॉर्डिंग टू चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में बेहतर है। रीजन मैं बता दिया आपको कि एक निश्चित समय अंतराल पे, जैसे आप महीना पर ब्याज लिए हैं, या कोई सालाना ब्याज देता है, या कोई तिमाही देता है, या 4 माही देता है, या 6 माही देता है, जो भी निश्चित समय आपको लेने वाले से, उस महाजन से जो भी बातचीत आपके आपसी बातचीत हुई है कि एक निश्चित समय अंतराल पे हम आपको ब्याज देंगे, वो निश्चित समय अंतराल के बाद जो ब्याज होती है, अगर मेरे पास ब्याज की कमी है, हम ब्याज देने में असमर्थ हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो महाजन कहेगा आपको अगले समय में, मतलब अगला जो महीना होगा उसमें, या अगला जो छमाही होगा उसमें, या अगला जो तिमाही होगा उसमें, अगला जो चरमाही होगा उसमें, ये ब्याज मूलधन में ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सेम माने मुख्य अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही है। इसलिए अगला समय में भी आपको उसी का ब्याज चलेगा, जिस रुपये का तुमने पहले इस्तेमाल किया है उसी रुपये का तुम्हारा बाद में ब्याज चलेगा। क्लियर है? यस सर। तो साधारण ब्याज के लिए हम लोग जो उसमें जो मूल चीज़ आते हैं, जो मूल राशि आते हैं, हाँ, वो हम आपके बीच में चाहेंगे बता दें। इसका पहला जो राशि होता है, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, जो धन ओरिजिनल धन होती है, मूल रुपया, मूलधन, मूलधन एक बार बोलिए उसमें, मूल धन बोलिए उसमें, डिफरेंस है। मूल मतलब प्रारंभिक, फंडामेंटली पहली बार जो हमने रुपया आपको आंखों देखिए हाल में खुली किताब की तरह हमने आपको रुपया दिया, वो रुपया को मत भूलिएगा, वो मूल रुपया है। ये मेरा कहना नहीं, बल्कि किसी देने वालों का कहना होता है, बल्कि ये मूलधन है। इसीलिए मूलधन को हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको पी से लिखते हैं। और दर, एक निश्चित दर पे हमेशा रुपया आपको दिया जाता है, एक समय, टाइम। ये 3 चीज पे आपको बखूबी ध्यान इसलिए देनी पड़ेगी कि ये 3 चीज आपको ये बताती है कि हमारे पास कितने रुपए लिए हैं आप हमसे, कितने समय के लिए लीजिएगा, वो भी बात पहले क्लियर करना पड़ेगा। किस दर से लीजिएगा, किस दर से मतलब कितने % पे लीजिएगा, ये 3 बातें आपको क्लियर करनी पड़ती है। इसके बाद आप जितना समय रखना है रखिए। खासकर ये 2 चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, कितना रुपया आप ले रहे हैं सो, और किस दर पे ले रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा, मैंने पहले तो ये दोनों का ज़्यादा महत्व है, और सबसे ज़्यादा महत्व है आपको किसका, इसी दर का। किस दर पे रुपया दे रहा है, ये सबसे मायने रखते हैं। समय क्या, समय तो आपकी मर्जी, आप जितना दिन रखो, जितना जल्दी दे दो, तो आप पर डिपेंड करती है। रुपया हमसे तुम जितना लो, जितना ज़्यादा लो, जितना कम लो, वो तो आप पर डिपेंड करती है। दर तो हम पर डिपेंड करती है।
दर तो मैं बताऊंगा कि भाई इस दर से तुमको देना और मैंने हम देंगे, आपको इस दर से लेना है तो लीजिए, न था चाहिए आप। तो सबसे प्रमुख बात ये ध्यान देनी पड़ती है कि ब्याज जो देने वाले जो महाजन होते हैं, हाँ, वो आपको किस प्रतिशत पे, कितना प्रतिशत पे ब्याज दे रहा है, ये सबसे मायने रखने वाली बात होगी। बात समझ में आ गई? तो मान लीजिए कि आप, हमने माना कि हम P रुपया ब्याज लिए। कितना रुपया? P रुपया ब्याज लिए। P, जिसको हम X रुपया भी बोल सकते थे, लेकिन हम P रुपया बोल रहे हैं। कितना रुपया? P रुपया। अब इस P रुपया 100 रुपया भी मान सकते थे, लेकिन एक हमको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन में कभी ना कभी कोई ना कोई वेरिएबल ही माना जाता है, कोई ना कोई चर राशि मानी जाती है, इसलिए P रुपया हम आपको ब्याज दें। कितना रुपया दिए? P रुपया। ठीक है, ये हम आपको बोल दिए हैं भाई साहब, R% पे लगेगा, 3% 4% नहीं बोल रहे हम, R P रुपया ब्याज लिए। माना कि हम P रुपया ब्याज लिए, जो R% पर, माने जो R% की दर, R% की दर पर लिए, जो वार्षिक ब्याज परिकलित करता है, जो वार्षिक ब्याज परिकलित करता है। परिकलित का मतलब निकालता है, पता करता है। माना कि हम P रुपया ब्याज लिए, जो R% की दर पर लिए, जो वार्षिक ब्याज परिकलित करता है, मतलब वार्षिक, यानी R% वार्षिक के हिसाब से आपको हम ब्याज दिए, माने एक साल में आपका हम ब्याज लेंगे, एक साल में वापस रिटर्न करना पड़ेगा ब्याज। लेकिन वैसे नॉर्मली हम लोगों के यहाँ मंथली चलता है, तो चलिए हम वार्षिक बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो R% की दर पर लिए, तो एक चीज का आप यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आपने हमसे P रुपया लिया और R% की दर पर लिया, 2% 3% मन में आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे, अलग बात है। तो अगर मान लीजिए हम एक वर्ष के अंत में बात कर रहे हैं, एक वर्ष के अंत में P रुपया का ब्याज, P रुपया का ब्याज बराबर, एक वर्ष के अंत में हमको P रुपया का ब्याज दीजिए, तो कितना दीजिएगा? P रुपया का कितना %? R%। तो P गुन्ने R बट्टा क्या चीज? 100, यानी कि PR बाई 100 रुपया, PR बाई 100। एक महीना नहीं, एक वर्ष का हुआ। समझ में आया? एक वर्ष का अंत में, इसीलिए T वर्ष के अंत में, कितने वर्ष? T फॉर टाइम, T वर्ष के अंत में कुल ब्याज, तो अगर एक वर्ष के अंत में जब PR बाय 100 हुआ, तो T वर्ष हुआ या 2 वर्ष हुआ तो हम 2 से गुना कर देंगे, 3 वर्ष हुआ तो 3 से गुना कर देंगे, 4 वर्ष हुआ तो 4 से गुना कर देंगे। तो आज कितना वर्ष हुआ? T वर्ष हुआ, इसलिए T से गुना कर देंगे। तो दिक्कत आपको नहीं सर। कितने वर्ष में के लिए आप रुपया लिए हमसे? T वर्ष के लिए। तो क्या जितना ज्यादा समय बढ़ेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो अभी आप T वर्ष के लिए लिया, तो T क्या किया? मल्टीप्लाई। तो देखिए T मल्टीप्लाई कर दिए, इसीलिए अंत स्थिति में पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए साधारण ब्याज जो हो गई ना, वो देख सकते हैं क्या हो गई। P हो गई, T हो गई, R हो गई, बाई क्या हो गई? 100। यानी कि जिसको हम लोग खूब मन में बोलते रहते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। हिंदी में मूलधन
गुने समय गुने दर बट्टा 100 बोलते रहते हैं ना हम लोग। इसमें कोई परेशानी पी रुपया हम ब्याज लिए 8% की दर पे लिए, और 8% का मतलब हुआ पी रुपया का 8%। देखो हम निकाले ना पी रुपया का 8%, इतना रुपया हुआ 1 महीना में, 1 साल में। जो मतलब हम तो वार्षिक बोले थे, आपके यहाँ क्वेश्चन मासिक भी बोलेगा, तिमाही भी बोलेगा, जो भी बोले। तो इस हिसाब से अगर साधारण ब्याज हो गया तो लास्ट में आप समझ सकते हैं साधारण ब्याज को हम लोग SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका हेडलाइन चल रहा है, देख रहे हैं। और लास्ट में अगर आपको पूरा अमाउंट अगर वापस करना है, अगर मान लीजिए, समझ रहे हैं, पूरा अगर वापस करना है वो अमाउंट मीन्स मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब पूरा वापस धन। मिश्र धन माने वापस धन, वापस करो मेरा धन। तो मेरा धन कौन है? मूल धन तो है ही मेरा धन, एक्चुअल धन है वो, और जो निश्चित समय पर जो ब्याज हुआ वो भी दो भाई। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर भी डिटेल जानकारियां देंगे। आप इसको देख करके आनंद उठाएंगे और फिर आगे के वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।